उसमें हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा था, जो कि आपका dv इक्वल टू आता था du/m होता था। चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इज कॉल्ड चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये हमने डिफरेंट टाइप के शेप के बॉडी का स्टडी ऑलरेडी किया हुआ है। इस पे न्यूमेरिकल वगैरह भी हम लोगों ने देखा था। डिफरेंट टाइप के शेप के लिए अलग अलग पोटेंशियल का मीनिंग देखे थे। आज हमारी बात होगी कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है। ग्रेविटेशनल फील्ड पे आज हमारा डिस्कशन होगा कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इस पे हम बात करेंगे। तो इसको जो है समझने के लिए हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी काफी सिंपल है, कोई ये बहुत मुश्किल चीज नहीं है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो है कि हमको ये समझना है कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ये मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास ये सपोज करो कि ये अर्थ है, ये पॉइंट मास के तरह लिखा हुआ है, और यहाँ पे कोई एक दूसरा पॉइंट मास है। ये अर्थ है, इसके मास को m से डिनोट किया, और यहाँ पे कोई स्मॉल पार्टिकल है जिसका मास जो है m है, और ये अर्थ का मास को m से डिनोट किया हुआ है। ये r डिस्टेंस पे ये मास यहाँ से रखा हुआ है, अर्थ से r डिस्टेंस है। तो इसमें जो है यहाँ पे जो ये फोर्स लगाएगा अर्थ जो है इस मास पे, वो ग्रेविटेशनल फोर्स हम जानते हैं कि कितना फोर्स लगेगा। दैट विल बी इक्वल टू Gm/r² है। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशनल फोर्स में ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये दोनों का मास है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये ग्रेविटेशन का फोर्स है, ये फोर्स इस पे एक्ट करता है। अब इसमें जो है कि ये फोर्स का इंटरेक्शन यहां से इस बॉडी के बीच ये कैसे होता है, यानी कि इस पे जो है ये अट्रैक्शन का जो फोर्स लगाएगा, ये बड़ा वाला, ये कैपिटल वाला मास है, उतना ही फोर्स ये m भी इस पे लगाएगा। तो ये इंटरेक्शन जो है कैसे होगा, अब इसमें जो है इसको पॉइंट वाइज से हम समझते हैं। जैसे कि it is now assumed that it is assumed that it is assumed that a body cannot directly a body cannot directly interact with another body interact with another body kept at a distance kept at a distance। ये बॉडी यहां से इस पर ऐसे ही इंटरेक्शन नहीं लगा देगा। इंटरेक्शन लगाने के लिए कैसे इंटरेक्ट करेगा इस बॉडी से, यानी कि इस पे फोर्स जो लगाएगा अट्रैक्शन का, वो कैसे लगाएगा, ये ऐसे ही जो है अपने मन से नहीं लगा देगा। तो इसमें क्या है कि दो बॉडी के बीच जो, या दो ऑब्जेक्ट के बीच जो फोर्स होता है वो 2 स्टेप प्रोसेस है। 2 स्टेप में ये प्रोसेस होता है। द फोर्स of interaction between two objects the force of interaction between two objects is seen to be two-step process। 2 स्टेप प्रोसेस होता है। 2 तरह का इसमें प्रोसेस होगा कि ये बॉडी इस बॉडी पे फोर्स कैसे लगा देगा। ऐसे ही तो लगा नहीं देगा, कुछ ना कुछ चाहिए इसमें फोर्स लगाने के लिए, यहां से यहां तक
तो वो जो इंटरेक्शन है फोर्स का, वो कितने स्टेप में है? 2 स्टेप में है, जिसमें पहला स्टेप ये है, फर्स्ट स्टेप, के बॉडी ए, अगर ये 2 बॉडी हम मान ले यहाँ पे, इसको, ये हमारा बॉडी है, यहाँ पे सपोज करिए ये बॉडी है, ये हमारा 2 बॉडी मान लिया, यहाँ पे बॉडी ए है और यहाँ पे कोई बॉडी मान लिया बी है। तो इसमें बॉडी ए क्रिएट्स ए ग्रेविटेशनल फील्ड। इंटरेक्शन के लिए क्या होगा? बॉडी ए क्रिएट्स अ ग्रेविटेशनल फील्ड, अ ग्रेविटेशनल फील्ड in the space around it, in the space around it। ये क्या करता है कि ये बॉडी अपने चारों तरफ स्पेस में, सिर्फ इसी डायरेक्शन में नहीं, ये चारों तरफ हर डायरेक्शन में क्या करता है, एवरी डायरेक्शन, ये बॉडी क्या करता है कि आपका एक फील्ड क्रिएट करता है, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन, ये अपने चारों तरफ इधर भी क्या करता है, ये एक ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करता है अपने चारों तरफ। तो उस फील्ड में अब ऐसा नहीं कि फील्ड यहीं तक है, ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक जाएगा, इनफाइनाइटली लॉन्ग डिस्टेंस जाएगा। यहाँ पे कोई बॉडी अगर रखा है तो इस फील्ड के वजह से इस पे फोर्स लगता है। पहला है ये कि बॉडी ए क्रिएट्स अ ग्रेविटेशनल फील्ड इन द स्पेस अराउंड इट, अपने चारों तरफ ये क्या करेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड सेटअप करता है। उस फील्ड में अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उस पे क्या होगा, फोर्स लगता है। पहला प्रोसेस है। उसके बाद क्या है, अब इस फील्ड का क्या है, ओन एग्जिस्टेंस है, इसी में है। दिस फील्ड हैज ओन एग्जिस्टेंस, own existence and has energy, and has energy and momentum। इस फील्ड के पास क्या होगा, अपना एग्जिस्टेंस है, उसके पास और क्या है, एनर्जी है एंड मोमेंटम है। ये जो फील्ड क्रिएट हुआ, इट हैज ओन एनर्जी एंड momentum। This field has definite direction, it has definite direction, it has definite direction। एक डिफिनिट डायरेक्शन होगा इस फील्ड के पास, ये जो फील्ड है एक डिफिनिट डायरेक्शन होगा, ये एक डिफिनिट डायरेक्शन है, ये है, ये है, ये सारे एक फिक्स डिफिनिट डायरेक्शन है। इसके पास एक डिफिनिट डायरेक्शन है at each point of space, at each point of space। ये सब बात बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, आप माइंड में रखेंगे। क्या है, it has definite direction at each point of space। हर पॉइंट पे, यहाँ हो स्पेस में, जहां भी बात करेंगे, एक क्या है, इसके पास डिफिनिट डायरेक्शन होगा and its intensity varies, and its intensity varies from point to point, varies from point to point। क्या मतलब हुआ कि इस फील्ड की जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी का मतलब है कि ये फील्ड यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा। जैसे जैसे इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से चेंज होगा, इसके फील्ड की इंटेंसिटी भी क्या होगी,
चेंज होती चली जाएगी इंटेंसिटी। जैसे इंटेंसिटी का एक मीनिंग ये भी समझ सकते हैं कि मान लिया यहाँ पे आपका कोई साउंड का सोर्स है, सोर्स ऑफ साउंड है, सपोज करिए सोर्स ऑफ साउंड है यहाँ पे, या मान लिया यहाँ पे म्यूजिक बज रहा है, तो एक यहाँ पास में बैठा होगा तो इसकी इंटेंसिटी म्यूजिक की यहाँ ज्यादा होगी, एक यहाँ बैठा होगा तो यहाँ इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, कम हो जाएगी। उसी तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी ये पॉइंट टू पॉइंट क्या करेगी, ये वेरी होगी। दो स्टेप में इसका बात होगा। पहला स्टेप ये है, बॉडी क्रिएट्स अ ग्रेविटेशनल फील्ड इन ए स्पेस अराउंड इट, दिस फील्ड हैज ओन एग्जिस्टेंस and has energy and momentum. It has definite direction at each point of a space and its intensity varies from point to point. ये पहला पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन का जो बात है ये पहला है। सेकेंड पॉइंट देखिए, सेकेंड पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन इसमें जो है, सेकेंड पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन इज, योर सेकेंड पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन इज, it is assumed that when a body B is placed at gravitational field, ये B body जो आपने इसमें gravitational field में रखे हैं, this field exert a force on it, ये फील्ड जब इसके B आप इसके पास रखेंगे तो दूसरा पॉइंट क्या है कि जब B पार्टिकल पे ये B ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसके फील्ड में, तो ए क्या करेगा, इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। बी इज प्लेस्ड इन ग्रेविटेशनल फील्ड, बी इज प्लेस्ड इन ग्रेविटेशनल फील्ड, this field exert a force on it, this field exert a force on it, a force on it। ये फील्ड जो है इस पे क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा। अब जब ये फोर्स लगाएगा तो उसका डायरेक्शन भी होगा। फोर्स किधर लगाएगा, तो इस पॉइंट में ये आपका फोर्स लगाएगा, और क्या होगा, द डायरेक्शन एंड द इंटेंसिटी ऑफ फील्ड, द डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड, direction and intensity of the field is defined in term of, is defined in terms of, defined in terms of force it exert on the body placed in it। देखिए दो बातें हुई, फील्ड के पास क्या होगा, एनर्जी है, मोमेंटम है, डायरेक्शन है, इंटेंसिटी वेरी करता है पॉइंट टू पॉइंट। दूसरा है जब बी को आप प्लेस करेंगे, यहाँ वाला ए था, ये ए है, ये आप बी है, ये जब आप इसमें प्लेस करेंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या करता है, इस पे फोर्स लगाता है, इस पे फोर्स लगाएगा अपने तरफ खींचने के लिए, फील्ड के थ्रू फोर्स लगता है ये। डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ फोर्स, फोर्स के टर्म में डिफाइन करते हैं, और वो होता कितना है, इसको जो है हम लोग सिंबॉलिकली इट इज रिटन बाय ई, it is symbolically written by E, which is a vector quantity and which is equal to force by mass। ये एक स्मॉल m है और ये अगर कैपिटल M है, तो इसका जो फील्ड है वो इस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगाएगा, which is equal to force by mass, यानी इन दोनों के बीच जो फोर्स है और इसके मास से डिवाइड कर देंगे तो यही आपका इलेक्ट्रिक
फील्ड हो जाएगा। हियर F इक्वल टू फोर्स exerted by the field, force exerted by the field on a body of mass m, on a body of mass m, small m है, on the body of mass m placed in the field, ये जो है इसके फील्ड में रखा हुआ है ये, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू E आता है, दैट विच इज इक्वल टू फोर्स बाय मास हो गया, यानी कि फोर्स पर यूनिट मास हो गया। अब इसका अगर यूनिट आप देखेंगे तो फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, मास का हो गया पर केजी, तो इसका जो यूनिट होगा विच विल बी इक्वल टू न्यूटन पर केजी, न्यूटन पर केजी इसका यूनिट हो जाएगा, क्योंकि अब ई हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका जब आप दो तीन फील्ड अगर कहीं एग्जिस्ट करता हो तो रिजल्टेंट फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, वेक्टरली ऐड करेंगे। वेक्टरली ऐड करने के लिए पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल रूल है, उसके अकॉर्डिंग हम रिजल्टेंट फील्ड जो है वो निकालते हैं। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो मान लीजिए कि अगर एक हमारे पास जो है कि ये अर्थ है, यहाँ पे सपोज करते हैं ये हमारा अर्थ है, इसका मास यहाँ मान लेते हैं और ये एक स्मॉल मास यहाँ पे मान लेते हैं। तो इन दोनों के बीच जो अर्थ जो है इसको जो इस तरफ अपने तरफ फोर्स जो से जिस फोर्स से ये अट्रैक्ट करती है अर्थ, दैट इज mg। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो फोर्स बाई मास हो गया, फोर्स बाई मास हो गया। तो फोर्स इसके में है m इंटू जी, और ये हो गया m, नीचे m से m कट गया तो ये g हो गया। ये आपको ये भी g क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। इसको हम कह सकते हैं 10 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर द surface of earth, near the surface of earth is equal to acceleration due to gravity, is equal to gravitational acceleration या acceleration due to gravity या acceleration, दोनों एक ही है, acceleration due to gravity। ये आपका इंपॉर्टेंट एक रिलेशन है ये कि एक्सेलरेशन ड्यू टू, ये जो कंडीशन हमारा निकला E इक्वल टू जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है यहाँ आपके किसके इक्वल हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द अर्थ सरफेस। बट यहाँ आप क्लियरली एक चीज ध्यान रखेंगे कि ये जो पोर्शन आपका आया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक field intensity E, this E is equal to G, it should be clearly understood that the intensity of gravitational field and acceleration due to gravity are two separate physical quantity। ये दोनों सेम नहीं है, ये मैथमेटिकली सेम है बट E and G are two separate फिजिकल क्वांटिटी, दोनों बिल्कुल सेपरेट फिजिकल क्वांटिटी है। ये कंफ्यूज नहीं होना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जी जो है ये दोनों एक ही नहीं है, दो सेपरेट जो है फिजिकल क्वांटिटी है, हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इक्वल है बट हैविंग सेम
या इक्वल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जो है ये दोनों का क्या है, सेम है। मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगा, बट दोनों दो डिफरेंट और सेपरेट फिजिकल क्वांटिटीज हैं। दोनों जो है एक ही क्वांटिटी से कंफ्यूजन नहीं करना है। ओके, तो ये है ग्रेविटेशनल फील्ड। अब हम बात करेंगे इसके बाद, अभी आपको फिर से ज्वाइन कराते हैं।